हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग निश्चित समाकलन के आज प्रगुण पढ़ेंगे। एक्सरसाइज होगी 7.10। इस एक्सरसाइज में 7.10 एक्सरसाइज में हम कुछ प्रगुणों का प्रयोग करेंगे और उसके मदद से हम जब प्रश्नों को हल करते हैं तो बड़े आराम से प्रश्न हल हो जाते हैं। उन प्रॉपर्टियों को पढ़ेंगे जो हमें इसमें अप्लाई करनी है। तो बच्चों याद रखिए, हमें कुछ प्रश्न इस प्रकार से यदि मिलता है, देखो ध्यान दें, प्रश्न अगर इस प्रकार से मिलता है कि आपको लिमिट a से b दी जाए f(x) dx, तब हम इस एक प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर इस लिमिट को ज्यों का त्यों रखें, इस फलन को ft dt में बदल दें, x dx को अगर t dt में बदल दें, तो हमें समाकलन के मान पर कोई अंतर नहीं आएगा। जो इसका समाकलन आएगा बिल्कुल ठीक वही इसका समाकलन आएगा। ठीक है, कभी जरूरत पड़े तो यहां x dx को हम t dt में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। जो इसको हल करने पर आंसर आएगा बिल्कुल ठीक जस्ट वही इसको हल करने पर आएगा। ठीक है, एक दूसरी प्रॉपर्टी और समझते हैं। देखो, इंटीग्रेशन a to b f(x) dx, अगर हमें कहीं जरूरत पड़ती है कि लिमिट जो अपर है वो लोअर बनानी है, लोअर को अपर बनानी है, तो केवल इसका साइन बदलना है, तो ये लिमिट हो जाएगी b to a f(x) dx। इस प्रकार से देखो लिमिट हो जाएगी। अगर a to b f(x) dx है तो इसकी अगर हमें लिमिट चेंज करनी है, अगर लोअर वाली अपर बनानी है, अपर वाली लोअर बनानी है, तो केवल साइन चेंज इसका करना है। प्लस में है तो माइनस में कर देना है, और अगर माइनस में है तो ये प्लस का हो जाएगा। तब हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी। ये जो अपर थी उसको हमने लोअर बना दिया और जो लोअर थी उसको हमने अपर लिमिट बना दिया f(x) dx। ठीक है, इसके बाद देखो और तीसरी प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन a to b f(x) dx। यहां से एक अंतराल देखो a और b अंतराल में कोई एक पॉइंट c मान लें, तो हम सबसे पहले a से c तक इसको इंटीग्रेट करेंगे और फिर प्लस करके c से b पर पहुंचेंगे। ऐसे समझो ये a है, ये b है, और यहां कहीं इस अंतराल में कोई c बिंदु है। तो सबसे पहले हम a से c तक इंटीग्रेट करेंगे, फिर c से b तक इंटीग्रेट करने पर ये पूरा एरिया हमारा डिफाइन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ऐसे कह सकते हैं कि a से c f(x) dx प्लस c से b f(x) dx हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। देखो, इसके बाद एक चौथी प्रॉपर्टी और है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं a to b f(x) dx। लिमिट a to b f(x) dx, इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं a to b, और इन दोनों लिमिट को हम जोड़ दें, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को अगर जोड़ दिया जाए और फिर इसके बाद x इसमें से घटा दिया जाए। ठीक है, इसमें से x घटा दिया जाए तो ये हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार से बदल जाएगा, f(a + b - x) dx। फिर से समझें, इस x के जगह पर हम इन दोनों लोअर और अपर लिमिटों को जोड़ दें और जोड़ने के बाद इस x में से घटा दें, तो a + b f(a + b - x) dx, जो भी इसका समाकलन आएगा वो उतना ही आएगा जितना कि इसका समाकलन आएगा। ठीक है, इसी का एक विशेष रूप और है। देखो कुछ इस प्रकार से कि अगर 0 से a f(x) dx लिखा है, देखो चौथी प्रॉपर्टी और पांचवी प्रॉपर्टी लगभग सेम है। देखो थोड़ा सा अंतर है, लिमिट देखो एक तो सीधी लिमिट अंतर में दिखाई दे रही है, लेकिन यहां अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल एक होगा। इन दोनों लिमिट को जोड़ दें तो 0 में a जोड़ेंगे तो a मिलेगा, और हम फिर a से हमें x घटाना है। यहां भी हमने देखो दोनों लिमिटों को जोड़ के हमने x में x घटाया था, और बिल्कुल वही काम यहां किया है, दोनों लिमिट को जोड़ दें और फिर हम x इसमें से घटा दें। ठीक है, तो इसका भी वही मान आएगा, यहां लिख दें f। ठीक है, तो f(x) dx को हम क्या लिखेंगे, f(a - x) dx, और लिमिट हमारी 0 to a जो थी वही बनी रहेगी। ठीक है, इसके बाद देखो एक और अगली प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 6। इसमें भी आपको इस प्रकार से देखो हो सकता है ऐसा दिया जाए कि लिमिट 0 से 2a, क्या दिया जाए, लिमिट 0 से 2a f(x) dx, इसकी वैल्यू 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx हो सकती है, और इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। दो कंडीशनों में इसके आंसर आते हैं। यदि ऐसा हो जाए
ध्यान दें, यदि ऐसा हो जाए कि एफ ऑफ, ऐसा हो जाए कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो जाए, 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स अगर हो जाए तो इसको हम लिखेंगे 2 टाइम करके और इस लिमिट को आधा कर देंगे 0 to a। जैसे 0 से 2a लिमिट थी तो हमने 0 से a लिमिट लिख दिया एफ एक्स डी एक्स, लेकिन ये तब करना है जब f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आता है। और यदि ये 0 आएगा, 0 तब आता है जबकि f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स अगर आता है तो इसका आंसर आपको 0 लिखना है। ठीक है बात। और इसके बाद ये अंतिम प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स अगर लिखा है इस प्रकार से, तो इसका आंसर हो सकता है 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो सकता है, और इसका आंसर 0 भी हो सकता है। देखो ऊपर वाला आंसर कब होगा, तब होगा जबकि एफ समफलन है। समफलन का क्या मतलब है, अर्थात समफलन का मतलब है कि अगर हम f ऑफ माइनस एक्स लिख दें और ये एफ एक्स आता है तो हम ये कहेंगे कि ये समफलन है, और समफलन होने पर आपका आंसर आता है 2 टाइम इंटीग्रेशन की लिमिट ये वाली देखो 0 हो जाती है, अपर वाली ज्यों की त्यों लिखी जाएगी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और इसका आंसर 0 कब होता है, तब जबकि एफ ऑफ एफ क्या है, विषम फलन है। एफ क्या है, विषम फलन है। विषम फलन का क्या मतलब है, विषम फलन का मतलब है कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला जाए तो ये माइनस एफ एक्स अगर हो जाए तो इसका आंसर आपको 0 लिखना है। ठीक है, माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स लिखा हो और इसका आंसर हमें दो तरीके से मिल सकता है। इसका आंसर 0 भी हो सकता है और इसका आंसर 2 टाइम 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स भी हो सकता है। चेक करोगे ये कब होगा, ये कब होगा, तो चेक करने से हमें ये मिलता है। देखो ध्यान दें कि अगर f समफलन है, समफलन कैसे चेक करते हैं, x के जगह पर माइनस एक्स लिख दें तो ये f माइनस एक्स की वैल्यू अगर एफ एक्स आती है तो लिखते हैं हम समफलन है। और जब समफलन होता है तब हम आंसर लिखते हैं 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। और अगर f विषम फलन है तब हम यहां ऐसे कैसे चेक करते हैं कि विषम फलन है, इसके लिए हम x के स्थान पर माइनस एक्स लिखते हैं। तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू अगर माइनस एफ एक्स के बराबर आता है तो हम इसका आंसर क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। ठीक है, इतनी बात है। हालांकि इन सभी प्रॉपर्टीज का हम प्रूफ भी कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल एकदम आसान बात है। अगर हम यहां से x बराबर t पुट कर लें, ठीक है, x बराबर t पुट करेंगे तो ये हमारे पास dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। बिल्कुल देखो यही बन जाएगा, x के जगह पे t लिख दें और dx की जगह dt लिख दें, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जस्ट बराबर। ठीक है, इसको देखो कैसे करोगे, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, यहां देखो दूसरे नंबर को प्रूफ कैसे करोगे। इसको अगर प्रूफ करना चाहें तो मान लेते हैं कि एफ एक्स जो लिखा है ये एफ एक्स, इसका समाकलन है कितना, एफ कैपिटल एक्स ऐसे मान लें, कैपिटल एफ एक्स मान लें, और ये लिमिट हमारे पास दी गई है ए टू बी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले अपर वाली लिमिट लिखते हैं एफ बी और फिर माइनस ये लोअर वाली लिमिट लिखेंगे एफ ए। तो देखो एलएचएस का इसका हल देखो ये हो गया, इसका हल ये हो गया। हमने पहले एलएचएस को हल कर लिया, फिर इसके बाद अगर हम आरएचएस को हल करें तो यही बिल्कुल वैल्यू आएगी। देखो आरएचएस को हल कर लेते हैं, माइनस आपका ज्यों का त्यों, और इस एफ एक्स का समाकलन हमने लिख दिया एफ एक्स है। इसकी लिमिट जो है वो बदल गई थी, बी टू ए हमने लिख दी थी, तो बराबर का निशान लगाओ, माइनस यहां देखो एफ ऑफ ए पहले वाली ऊपर वाली लिमिट रख दी है, फिर माइनस का निशान लगाओगे एफ ऑफ बी ये नीचे वाली। ठीक है, अब माइनस का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। देखो प्रूफ हो गया भाई, ये जो एलएचएस का हल है वही बिल्कुल जस्ट आरएचएस का हल है। मतलब इसको हल करोगे और इसको हल करोगे तो दोनों पक्ष बिल्कुल बराबर बराबर आएंगे, मतलब इसको इस रूप में लिखने में कोई समस्या नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे, देखो 0 से b तक इंटीग्रेट एफ एक्स को करना है, तो 0 से b तक इंटीग्रेट करने के लिए हम इसको मान लेते हैं कि इसका समाकलन कैपिटल ऑफ एक्स, कैपिटल एफ इंटू कैपिटल एफ एक्स है, ये मान लेते हैं। ठीक है,
फिर इस पर प्रॉपर्टी ये लिमिट रखेंगे, एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार अगर इसको हल करेंगे, इसको भी हल करेंगे बिल्कुल उसी प्रकार से, बीच में प्लस का निशान है, जोड़ेंगे तो माइनस का एफ सी और ये प्लस का एफ सी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बिल्कुल यही चीज मिल जाएगी, एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, प्रूफ, हालांकि प्रूफ परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में प्रूफ नहीं आता है, केवल सीधे सीधे यहां जो फॉर्मूले हैं, जो आपके प्रश्न हैं, उनमें हमें अप्लाई करना है। सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी ये आपकी 5वें नंबर की बहुत ज्यादा पूछी जाती है, बहुत ज्यादा। और हम ये कहेंगे कि लगभग जो आपके एक्सरसाइज 7.10 के जो क्वेश्चन हैं, उनमें से लगभग हम कह सकते हैं 70 या 80% प्रश्नों में इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। ठीक, लगभग हर एक प्रश्न में ये प्रॉपर्टी यूज होती है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज हैं, इनका अगर आपको प्रूफ चाहिए तो कभी टाइम मिलेगा तो प्रूफ भी हम करवा देंगे, नहीं वैसे तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें, तो हम आपको इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना के आपको देंगे। ठीक है, तो ये सारे केवल कुल मिला के सात हमने आपको केवल प्रॉपर्टीज बताई, और इन्हीं 7 प्रॉपर्टीज के ऊपर आपकी एक्सरसाइज 7.10 है। ठीक है, तो इनको नोट कर लें और फिर देखते हैं एक्सरसाइज 7.10 के सारे क्वेश्चन। ठीक है, रब कर लेते हैं इनको, 7.10 एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को देखेंगे। देखो पहला प्रश्न क्या है, तो देखते हैं एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 7.11 एक्सरसाइज का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। यहां लिखा है इंटीग्रेशन करना है 0 टू पाई बाई 2 और यह है cos स्क्वायर x इंटू dx, इसका हमें समाकलन बताना है। ठीक है, हालांकि अगर हम प्रॉपर्टी यूज ना करें तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन सवाल तो अभी तक हम करते रहे ना बिना प्रॉपर्टी के, उसी हिसाब से हम कर सकते हैं। cos स्क्वायर x का मान अगर हम cos 2x वाले फॉर्मूले से कन्वर्ट करें और फिर इसके बाद समाकलन कर दें, बाद में लिमिट रख दें, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन एकदम सरल तरीका से हम अगर प्रगुण का यूज कर लेंगे, प्रॉपर्टीज का यूज कर लेंगे, तो बिल्कुल एकदम सरल तरीका से 2 लाइन में। देखो कैसे, आपके पास दिया गया प्रश्न ये है, इस बार हम इक्वेशन नंबर 1 डाल लें और फिर इसके बाद में प्रॉपर्टी यूज कर लें। देखो प्रॉपर्टी हमने आपको बताई 0 टू a फॉर्म में, ये देखो प्रश्न लिखा है 0 टू पाई बाई 2 और ये लिखा है cos स्क्वायर, ये x लिखा है, इसको हम पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख दें इंटू dx। देखो हमने आपको अभी प्रॉपर्टी जो बताई है वो ये बताई है कि अगर 0 से a फॉर्म में हमारा कोई फलन है तो इसका समाकलन जब करते हैं तो इसका समाकलन के लिए हमने बताया प्रॉपर्टी लगाते हैं 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx। इस प्रकार से दो यहां इस x को रिप्लेस करते हैं a माइनस एक्स से। ठीक है, मतलब a में से इस x को घटा के यहां लिखते हैं, बस इतनी बात है। वही हमने यहां किया है, देखो ये a है ना, ये पाई बाई 2 है, इसको हमने a लिखा है, तो ये पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। जैसे a माइनस एक्स हो गया वैसे ही पाई बाई 2 माइनस एक्स, सीधी बात है। और अब यहां से हम कह सकते हैं 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो इसको हम साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और dx। और इसके बाद इस पर हम इक्वेशन नंबर 2 डाल लें। पहला इक्वेशन दिया गया है, प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये दूसरा इक्वेशन बना लिया हमने। अब दोनों समीकरणों को हम यहां जोड़ दें, समीकरण 1 प्लस 2 कर दें। तो अगर समीकरण 1 और 2 जोड़ दिया जाएगा तो i और i को जोड़ने से हमें 2i मिल जाएगा। यहां इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर x इंटू dx, और इसमें हमें जोड़ना है इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर x dx। इतनी बात ठीक है। देखो यहां भी 0 से पाई बटे 2 तक इंटीग्रेट किया गया है, 0 से पाई बटे 2 तक यहां भी इंटीग्रेट किया गया है, और ये dx और ये dx हम यहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से पाई बटे 2 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x और इंटू dx। यहां से देखो dx और ये dx दोनों जगह से dx हमने कॉमन ले लिया और सीधा एक ही बार लिमिट रख दिया,
एक ही बार समाकलन का निशान लगा दिया, 0 से π/2। इसमें भी 0 से π/2 तक इसका इंटीग्रेट करना है और इसका भी 0 से π/2 तक इंटीग्रेट करना है। तो बच्चों यहां से इसको हम सर्वसमका के रूप में देख सकते हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमका हमने आपको बताया sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। इसको तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो इसको अगर हम 1 लिख दें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से π/2 1 इंटू dx लिख सकते हैं। और 1 का समाकलन अब बता दो, कितना आसान काम है। 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है, बस लिमिट रखनी है 0 से π/2। इसमें लिमिट क्या, पहले ऊपर वाली लिमिट रखनी है, फिर माइनस ये लोअर लिमिट रखनी है। तो आपको ये आंसर कितना मिल जाएगा, π/2। काहे का आंसर है ये, 2i बराबर है, 2i बराबर π/2। तो बता दो i की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे i की वैल्यू π/4 होगी, ठीक है ना। हमें तो i की वैल्यू निकालनी है, तो i बराबर कितना मिल गया, π/4, ठीक है। वो वाली प्रोसेस जो पीछे हम सीखते रहे थे उससे भी आपको आंसर इतना ही मिलेगा, π/4, ठीक है। उससे भी वही आंसर है और इससे भी यही आंसर है। अगर प्रगुण लगाओगे तो बिल्कुल एकदम सिंपल से सारे सवाल हल होते हैं, ठीक है, एकदम हल हुआ। चलो इसको नोट कर लें, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या है। देखो इस पर भी हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, बिल्कुल एकदम क्वेश्चन नंबर है दूसरा, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से। 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स, 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स, और अपॉन में लिखा है अंडर रूट साइन एक्स, और प्लस में है अंडर रूट कॉस एक्स, और ये इंटू डी एक्स, ठीक। ये आपका एक कोई क्वेश्चन है, इसको हमें समाकलन करना है। देखो इसको हमने बताया कि दिए गए प्रश्न को हम i बराबर लिख लेते हैं और इस पर हम इक्वेशन नंबर 1 डाल लें, और फिर इसके बाद हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हमने बताया, अभी बताया था कि जो प्रॉपर्टी नंबर 5 हमने लिखाई है वो हमने बताया कि करीब 70-80% प्रश्नों में वही प्रॉपर्टी यूज होगी। तो यहां भी देखो वही रूप है, 0 to a वाला फॉर्म है ना, 0 to a के फॉर्म में होती है वो प्रॉपर्टी। तो अगर 0 से π/2 के रूप में ये लिखा हुआ है, इस पर प्रॉपर्टी जब अप्लाई करोगे तो यहां पर x के जगह पे क्या लिखना होता है, π/2 माइनस एक्स लिख दें। इस लिमिट से x को घटाना है, ऐसे तो करते हैं। और बिल्कुल ठीक नीचे भी ऐसा ही करना है, साइन x के जगह पे लिखना है π/2 माइनस एक्स, और प्लस अंडर रूट कॉस x के जगह पे π/2 माइनस एक्स लिखना है। मतलब x को हमें π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, और ये आपका dx ज्यों का त्यों। तो अभी हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 0 से, और एक बात और समझो, जो प्रॉपर्टी यूज करोगे उसको आप यहां लिख सकते हो इस प्रकार से, क्योंकि हमें पता है कौन सी प्रॉपर्टी हमने लगाई है, 0 to a f(x) dx बराबर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस एक्स dx, ठीक। ये हमने प्रॉपर्टी यहां यूज की है, जो प्रॉपर्टी यूज करो वो आगे लिख दो, ठीक है। अब यहां देखो इंटीग्रेशन 0 से π/2 और यहां अंडर रूट साइन 90 माइनस थीटा, यहां पर हम cos x लिख सकते हैं। अपॉन में यहां भी देखो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से cos x लिख सकते हैं, प्लस का निशान लगा के यहां भी देखो अंडर रूट साइन एक्स, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, मतलब साइन एक्स यहां लिख सकते हैं, ठीक है। और ये dx ज्यों का त्यों। प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये आपका जो इक्वेशन बनता है उस पर हम सेकेंड नंबर डाल लेते हैं, ठीक है। अब बस दोनों इक्वेशनों को यहां जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से यहां लिख दें समीकरण 1 प्लस 2 से, दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो i और i जोड़ के हम 2i लिखेंगे। और यहां देखिए dx यहां भी है, dx यहां भी है, तो अब हमें करना क्या है, एक्चुअली इसको इससे जोड़ना है। यहां हम देख सकते हैं हर और इसका हर बिल्कुल जस्ट बराबर है। देखो अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, और ये भी आपका अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स है, तो हर तो भैया बराबर हो गया। अब केवल अंश अंश जोड़ना है, ऐसा ही तो करते हैं भाई। अगर कभी संख्या ऐसी लिखी है कि 2/5 प्लस 8/5, तो हम क्या करते हैं, अंश को ही तो जोड़ते हैं। अगर हर बराबर होता है तो 8 और 2 10, 10/5, ऐसे ही तो करते हैं। तो यहां भी वही बात है कि इसको इस वाले को इससे जोड़ना है, तो हर तो देखो बराबर है, बस केवल अंश और अंश जोड़ना है, सीधी सीधी बात है। तो यहां से अगर हम कहें कि जोड़ दें तो ऐसे जोड़ेंगे, देखो 0 से π/2
और ये है आपका अंडर रूट साइन एक्स, इसमें हमें जोड़ना है अंडर रूट कॉस एक्स, और ये अपॉन में हर आपका बिल्कुल सेम है इसलिए एक ही बार लिख लें, ये अंडर रूट साइन एक्स और प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ठीक है। और ये इंटू dx हमने कॉमन लेके यहां रख लिया, ठीक है। यहां भी dx है और यहां भी dx है, दोनों जगह से dx कॉमन लेके यहां रख लिया। तो अब मेरे ख्याल से सीधा आपको दिख रहा है कि ऊपर और नीचे की संख्या बिल्कुल जस्ट बराबर है। अंश और हर बराबर होने पर पूरा एक बार डिवाइड होता है, तो आपको यहां पर मिलेगा 0 से π/2 1 इंटू dx। ये क्या है 2i बराबर, क्या है 2i बराबर। यहां अब आप देख सकते हो 2i बराबर 1 का समाकलन आपको पता है x होता है, बस लिमिट है 0 से π/2। यहां पर 2i बराबर लिख सकते हैं π/2 माइनस 0। x का मान पहले π/2 लिखना है, फिर माइनस x का मान 0 लिखना है, तो बस i की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/4 हो जाएगी। ये देखो आंसर, ठीक है, कंप्लीट। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से ये इसमें से प्रश्न आएगा, निश्चित रूप से, ठीक है ना। चलो इसको नोट कर लो भैया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो तीसरा प्रश्न हम नहीं बताएंगे, तीसरा प्रश्न नहीं बताएंगे, बिल्कुल और बिल्कुल सिंपल सा काम है कि इस पर x की 1/2, देखो साइन की कितनी पावर है, साइन x पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब 1/2। और यहां पर इस प्रश्न में जो तीसरा प्रश्न है उसमें साइन की पावर 3/2, 3/2 लिखा है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से अगर हल करोगे तो यहां भी ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर बिल्कुल यही आएगा π/4। क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का यही आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का यही आंसर आएगा। हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, चलो इसको रब कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा नया टाइप का है। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर एक नई प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। क्वेश्चन नंबर है आपका 5, इसमें लिखा है समाकलन करना है -5 से 5 तक, ठीक है। और ये है mod ऑफ x प्लस 2 इंटू dx, ठीक। ये है आपका प्रश्न, इसका हमें समाकलन करना है। तो देखो एक बात तो बहुत अच्छे से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको अगर अंतराल -5 से 5 के अंतर्गत, देखो ध्यान दें कि अगर हम यहां पर x प्लस 2, ये लिखा है x प्लस 2, इसको अगर 0 लिख दें तो यहां से x की वैल्यू कितनी मिलेगी -2, x की वैल्यू कितनी मिलेगी -2। तो यहां से एक अंतराल हमने और बनाया, देखो ध्यान दें, इसको हम ऐसे लिख दें कि -5 से -2 तक यहां पर हम पहले इंटीग्रेट करेंगे इसको, और फिर इसके बाद में -2 से +5 तक इसको हम इंटीग्रेट करेंगे x प्लस 2 का मॉड को, इसको, ठीक है। तो यहां पर हमने इस प्रश्न को एक अंतराल में -5 से 5 के अंतराल में एक दूसरा कोई बिंदु हमने -2 लिया है, तो -5 से -2 तक इस फलन को इंटीग्रेट करेंगे, फिर -2 से +5 तक इस फलन को हम इंटीग्रेट करेंगे। अब यहां देखो एक बात समझनी है कि अंतराल -5 से -2 में, इस अंतराल में इस फलन x प्लस 2 का मान कायम होगा। अगर हम ये कहें आपसे कि -5 से आगे -2 के बीच में कोई भी x का मान लिख दिया जाए तो ये वैल्यू हमें निश्चित रूप से माइनस में मिलेगी, मतलब 0 से छोटी मिलेगी। तथा इस अंतराल की बात करें, अगर इस अंतराल में देखो ध्यान दें -2 से +5, -2 से 5 अंतराल में बात करें तो इसमें x प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी, -2 से थोड़ा सा भी बड़ा मान कर दें, थोड़ा सा भी बड़ा मान कर दें, -2 से थोड़ा बड़ा मतलब -2 से थोड़ा बड़ा मतलब -1, फिर 0, फिर 1, 2 और 5 के तक जाएं, कोई भी मान लिख दें तो निश्चित रूप से यह 0 से बड़ा हो जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस अंतराल में इसकी वैल्यू माइनस में आएगी और इस अंतराल में इसकी वैल्यू प्लस में आएगी। तो यहां पर हम इस प्रकार लिख सकते हैं इंटीग्रेशन -5 to -2, और यहां पर हम लिख सकते हैं x प्लस 2 को काय में लिखेंगे माइनस में, ये देखो माइनस लगा दिया, ठीक है, dx। और यहां से देखिए इसको हम क्या काय में लिखेंगे, इस अंतराल में x प्लस 2 को प्लस में ही लिखेंगे, तो यहां पर प्लस का निशान लगाएं, -2 से +5 और यहां x प्लस 2 dx लिखोगे, ठीक है, इतनी बात ठीक। और अब यहां से देखिए समाकलन करेंगे, माइनस अपना ज्यों का त्यों यहां इसका समाकलन कर दें, x का समाकलन x² बटे 2 प्लस में x
और ये आपका 2x हो जाएगा। 2 का समाकलन 2x लिखना है। लिमिट है हमारे पास -5 से -2। फिर इसके बाद प्लस, यहां भी बिल्कुल वही सेम काम है, x का समाकलन x² 2 लिखना है प्लस 2x, और ये आपके पास लिमिट है -2 से +5। ठीक है, चलो यहां पर अब आगे देख लेते हैं। यहां देखो ये है बराबर माइनस का निशान, अब लिमिट रख दें, पहले ऊपर वाली लिमिट लिखेंगे -2 और इसका स्क्वायर लिखना है अपॉन में 2 प्लस यहां पर 2 इंटू एक्स का मान -2 लिखना है। ठीक है, और फिर इसके बाद ये लोअर वाली लिमिट रखनी है, माइनस का निशान लगाओगे, देखो माइनस का निशान लगाने के बाद ये लोअर लिमिट रख दें। लोअर लिमिट -5 है तो यहां लिखना है -5 का स्क्वायर अपॉन में 2 लिखना है, और प्लस में यहां पर देखो 2 इंटू में -5 प्लस 2 इंटू -5 लिखना है। ठीक, चलो यहां तक तो काम खत्म। अब ये देखो प्लस का निशान लगा दो, यहां भी बिल्कुल वही काम करना है, पहले x का मान 5 लिखना है, यहां लिख दें 5 का स्क्वायर अपॉन में 2 लिखना है प्लस 2 इंटू में यहां पर x का मान 5 लिखना है। ठीक है, और फिर इसके बाद माइनस का निशान लगाने के बाद ये लिमिट रखनी है -2, तो यहां पर हमें -2 और इसका स्क्वायर और अपॉन में 2 प्लस में 2 इंटू एक्स का मान -2 लिखना है। चलिए यहां से इतना हल करोगे तो अब आपको आंसर पूरा मिल जाएगा। देखो माइनस अपना ज्यों का त्यों, ये देखो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4/2 लिखो, माइनस में यहां 4 देखो, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 लिख लें, और फिर इसके बाद यहां पर देखो माइनस, यहां देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और बटे में 2 माइनस में प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 2 का 5 में गुणा 10। ठीक है, चलो इतना काम हो गया। और इसके बाद ये अगला काम जो है वो है आपका 25 बटे में 2 प्लस में 10, माइनस में यहां लिखोगे कितना, देखो 2 माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 बटे में 2, और ये आपका माइनस का 4, लेकिन याद रखिए माइनस पीछे से गुणा करोगे प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात ठीक है। इसके बाद देखो और आगे थोड़ा बढ़ाएं तो ये माइनस यहां से देखियो 2 बार ये कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 4 घटेगा, माइनस का 2 मिलेगा, माइनस यहां देखिए इसको अगर हल कर दें तो 2 एलसीएम आ जाएगा, और ये 10 दूनी 20, 25 में से 20 घटेगा, हम 5 लिख लेते, 5/2 लिखना। ठीक है, 5/2, और इसके बाद प्लस का निशान, इधर देखो भाई इधर कितना हो जाएगा, 2 से इसको हम कैंसिल करेंगे 2 बार, तो ये माइनस का 2 है प्लस का 4 है, तो यहां पर हमें प्लस का 2 मिलेगा, प्लस का 2 इसमें जोड़ दें तो 25/2 और प्लस में यहां लिख दें 12। ठीक, थोड़ा और आएंगे, देखो ध्यान दें, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 5/2 हो जाएगा, प्लस में ये 25/2 लिख दें, और ये प्लस का 12 लिख दें। ठीक है, 12 में 2 जोड़ दें तो ये 12 और 2 14, तो ये हो जाएगा, और ये 25/2 में 5/2 अगर जोड़ दिया जाए तो ये 25 और 5 30/2 हो जाएगा, 30/2 मतलब 15। ठीक है, अब इसको हम जोड़ दें, देखो 14 प्लस 15 बराबर ये आंसर आएगा 29। ठीक है, गणना करने में गलती ना करें, बाकी तो बिल्कुल सिंपल सा काम है, बस गणना करने में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान से करेंगे। ठीक है, बाकी तो एकदम हलवा काम है, एकदम हलवा। चलो नोट कर लो भाई। अब आगे आपको क्वेश्चन नंबर 6 हमें नहीं बताना है, आप खुद कर सकते हो, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, एकदम सिमिलर सा काम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे, इसको रब कर ले, इसको रब कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे। देखो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि ये भी देखो बिल्कुल हमने बताया भैया, सारे सवाल एकदम हलवा है, 0 to 1 इसकी लिमिट है, और ये है x इंटू ब्रैकेट में 1 - x की होल पावर n dx, ये इसका हमें समाकलन करना है। ठीक है, यहां पर भी देखो अब तक हमने जो अभी प्रॉपर्टी यूज की थी वही प्रॉपर्टी यहां भी यूज कर देते हैं, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। देखो 0 to a फॉर्म में लिखा है ना, तो हम क्या करते हैं, यहां पर जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो ये है, देखो 0 से 1 रहेगा, इस x के जगह पे 1 - x लिखना है, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार 1 - x के जगह पे 1 - x लिखना है।
ठीक है, और इसकी होल पावर n जैसी लिखी है वैसी dx ज्यों का त्यों। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा 0 to 1 1 माइनस एक्स, और यहां से देखिए अगर ब्रैकेट खत्म कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, एक और एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बचेगा x और पावर में n और ये dx। ठीक, अब इसका इसमें देखो मल्टीपल कर दो तो इस प्रकार से हो जाएगा 0 to 1 और x की पावर n माइनस, यहां इसका इसमें गुणा करोगे तो x की पावर ये देखो एक मानी जाएगी ना, तो यहां पर गुणा में घातें जोड़ दी जाती हैं, तो 1 में n जोड़ोगे 1 प्लस n हो जाएगा, और इसको यहां से लिख दें dx। ठीक, क्लियर बात। अब इसका समाकलन हमें पता है, इसका पता है, बस समाकलन कर दें आंसर आ जाएगा। बता दो x पावर n का समाकलन, x पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 होता है, माइनस इसका समाकलन बताओगे x प्लस 1 में एक और जोड़ दें तो x प्लस 1 प्लस 1 मतलब x प्लस 2 हो जाएगा जी। चलो यहां लिख देते हैं डायरेक्ट x प्लस 2 हो जाएगा, बस x प्लस ये n प्लस 2 हो जाएगा और n प्लस 2 का ही हमें भाग देना है। लिमिट रख दें 0 to 1। ठीक, लिमिट रखोगे आंसर आ जाएगा। देखो बराबर का निशान लगाओगे और यहां से सबसे पहला काम x का मान हमें 1 लिखना, जहां जहां x लिखा है वहां 1 लिखना है, तो आपको यहां मिल जाएगा 1 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, फिर माइनस x का मान 1 लिखना है, 1 की पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 2, ये तो ऊपर वाली लिमिट हो गई, माइनस अब देखो x का मान अगर 0 लिखोगे तो ये 0 की कोई पावर मतलब 0 होता है, यहां भी x का मान 0 लिखोगे ये भी 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के लोअर लिमिट रखने पर आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो माइनस का 0 लिख दें, बस इसको हल करेंगे। 1/1 की कितनी भी पावर हो एक ही मान होता है, और अपॉन में n प्लस 1 माइनस में 1/n प्लस 2, इसको हल करोगे तो n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2, ये एलसीएम आएगा, यहां से n प्लस 2 लिख दें, माइनस में n माइनस में 1 n प्लस 2, और ये माइनस यहां से अगर इसमें गुणा करोगे तो केवल चिन्ह पलटना है, यहां से n और ये n कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 1 घटाने से हमें 1 मिलेगा, और अपॉन में लिखना है n प्लस 1 n प्लस 2, ये देखो इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7वां भी नोट करें। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, रब कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से π/4, 0 से π/4, और लिखा है log 1 प्लस 10x dx। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे करोगे। इसको भी हम i बराबर लिख लें, i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/4, और ये लिखा हुआ है log 1 प्लस, ये है हमारे पास 10x, और x को हम लिखेंगे π/4 माइनस x। ठीक, वही प्रगुण 0 to a फॉर्म में है, तो समझो लगभग प्रश्नों में वही आपका सूत्र लगेगा, मतलब वही आपकी प्रॉपर्टी लगेगी कि x को हमें π/4 माइनस x से रिप्लेस करना है, मतलब अगर ये a है तो a माइनस x लिखना है, ये π/4 है तो π/4 माइनस x लिखना है। ठीक, जहां भी x है वहां पर हमें लिमिट में से इसको घटाना है। ठीक है, और ये आपका dx। थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, 0 से π/4 लिख दें, और ये यहां पर लिख दें log, इसके बाद 1 प्लस, बता दो यहां पर 10a माइनस b का फॉर्मूला, इसको अगर a मान लिया जाए, इसको b मान लिया जाए, तो 10a माइनस b का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b, अपॉन में यहां लिखना है 1 प्लस 10a और इंटू में 10b, और ये dx जो का। ठीक है, बराबर में इंटीग्रेशन 0 से π/4, और ये है log, यहां लिख दें 1 प्लस 10 45 की वैल्यू 1 माइनस यहां लिखोगे 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहां 1 इंटू 10x, इस प्रकार से। इतनी बात ठीक है। अब थोड़ा और आगे हल करोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/4 log, यहां देखिए ये आपके पास 1 प्लस 10x, इसका देखो एलसीएम है, यहां से 1 प्लस 10x और प्लस में यहां से 1 माइनस 10x हो जाएगा ये। ठीक है कि नहीं, और ये इंटू dx, यहां से माइनस 10x और ये प्लस 10x कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, यहां आते हैं
आई बराबर इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से π/4 और ये है log 1 और 1 जोड़ दो तो यहां पर हमें मिल जाएगा 2 और बटे में 1 + 10x 1 + 10x, ठीक है, और ये dx। अब बता दो log m बटे n क्या होता है? log m बटे में n, तो log m बटे n होता है तो उसको हम लिखते हैं log m माइनस log n इंटीग्रेशन 0 से π/4, यहां लिख दें log m माइनस log n, n का मतलब 1 + 10x, ठीक, log m का मतलब 2 माइनस log n का मतलब 1 + 10x, और बस इसका अब हमें यहां पर इंटू dx लिखना है। एक लाइन और आगे बढ़ाओ, 0 से π/4 लिख दो, log 2 इंटू dx लिख दें, और यहां भी आपको 0 से π/4 और यहां से log 1 + 10x और ये dx। बताओ, ठीक है, यहां इसका हमने अलग समाकलन कर लिया और यहां इसका हमने अलग मतलब दो प्रश्न बना लिए। यहां से अब log 2 लिखा है, ये तो अचर संख्या है, log 2 का हमें समाकलन नहीं करना है। 0 से π/4 यहां लिख दें 1 इंटू dx माइनस, इसको आप देख सकते हो ये आई है, देखो ध्यान में, आई बराबर कितना था? 0 से π/4 log 1 + 10x dx, तो वही तो लिखा है 0 से π/4 log 1 + 10x dx। तो इसको हम यहां आई लिख लें और ये इधर देखो आई तो चल रहा था, माइनस इधर आएगा तो प्लस का 2i हो जाएगा, i + i मतलब 2i, और यहां से देखिए log 2, इसका यहां 1 का समाकलन x और 0 से π/4 ये लिमिट है, ठीक है, और आगे देखो 2i बराबर log, यहां लिख दें हम π/4 और माइनस में x का मान 0 लिख दें। अब यहां से i बराबर अगर निकालना है तो i बराबर हो जाएगा 2 से भाग करोगे हमें मिल जाएगा π/8, देखो 2 से भाग करोगे तो 4 दूनी 8, π/8 log 2, ठीक है, ये देखो हमारे पास आंसर है, ठीक है। i की वैल्यू मतलब प्रश्न में जो हमें प्रश्न दिया जाता है उसको हम i लिख लेते हैं, तो बस i की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, i बराबर π/8 log 2, ठीक है। इसको भी देखो ये अच्छा, और बल्कि हम ऐसे कह सकते हैं बहुत अच्छा, ठीक है, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लो भाई। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो 9वां प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 9वां अगर देखें तो हम 7वें प्रश्न जैसा मान सकते हैं, 7वें जैसा मान सकते हैं। देखो इसको पहले रब कर लेते हैं, फिर हम इस प्रश्न के बारे में बताएं आपको। देखो इस प्रश्न का केवल हिंट बताना पड़ेगा, मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 9वां, इसमें लिखा है i बराबर इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से 2 और ये है x इंटू अंडर रूट में लिखा है 2 - x और ये dx, ठीक है। वही बिल्कुल काम करना है, प्रॉपर्टी यूज करनी है। देखो इंटीग्रेशन 0 to a फॉर्म में है ना, तो 0 to 2 और यहां x की जगह पे 2 - x लिखना है, अंडर रूट में लिखना है 2 - x के जगह पे 2 - x लिखना है और ये dx ज्यों का त्यों। इसके बाद देखो 0 से 2 x और यहां से अंडर रूट, अगर हम यहां से ब्रैकेट तोड़ दें तो ये प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो केवल x मिलेगा, तो अंडर रूट x dx हो जाएगा। अब इस अंडर रूट x का इन दोनों पदों में अंदर गुणा कर दें और समाकलन कर लें, लिमिट ले लें, बिल्कुल एकदम आसान काम है। देखो इसको ऐसे कर सकते हैं 0 से 2 x, इसका यहां गुणा करोगे तो पहले 2 लिखना है और x की पावर 1/2 लिख दें, अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर, और ये dx लिख दें, फिर माइनस 0 से 2 यहां 1 पावर है, यहां आधा पावर है, 3/2 लिख दें, dx लिख दें, ठीक है। इसका भी समाकलन हमें पता है, इसका भी पता है, बाद में लिमिट तो हम ले लेंगे। चलो इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 9वां।